यूडाइस 2023-24 हम यूडाइस ओपन करते हैं, यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे सामने लॉगिन के लिए एक बॉक्स बन कर आता है, जहाँ पर हम यूज़र नेम में अपना यूडाइस कोड डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड नहीं तो फॉरगेट पासवर्ड करके हम लॉगिन कर जाते हैं। इस पर लॉगिन करने के बाद एक एक मॉड्यूल पर हमने काम किया। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद एक एक सेक्शन है, उस सभी सेक्शंस को हम यहाँ पर देखेंगे और देखने के बाद अपडेट करेंगे। अब जो भी सेक्शंस हैं यहाँ पर अभी इनकम्प्लीट हैं, इनको हमें एक एक सेक्शंस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये सबसे पहला सेक्शन हमने ओपन किया। यहाँ पे विद्यालय का प्रोफाइल दिखाई देगा। इस प्रोफाइल में ज़्यादातर चीज़ें आप अपना चेक कर लीजिएगा, उसका लोकेशन, वार्ड नेम, ग्राम पंचायत का नाम, विद्यालय का नाम, पिन कोड का नाम इत्यादि चीज़ें यहाँ पर आपकी आएंगी। जो ब्लॉक संसाधन केंद्र है वो क्या है, और लैंगिट्यूड लैटिट्यूड ये भी यहाँ पर आएगा। ईमेल एड्रेस वगैरह सारा टीचर्स का आएगा, उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। और देखने के बाद जो भी संशोधन है उसे बीआरसी स्तर पर या स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट सेक्शन पर जा कर के उसको संशोधन कर लेंगे। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर सही हैं। पूर्व वर्षों की चीज़ें जो यहाँ पर भरी हुई हैं, उन पूर्व वर्ष जो भी भरा है हमने वो यहाँ पर भरा हुआ आएगा। इसलिए उम्मीद है कि ज़्यादा चीज़ें इस सेक्शन में सही होंगी। हम फिर भी चेक कर लेंगे, यदि कोई मिसमैनेजमेंट है तो उसको दिखा देंगे, सही कर लेंगे। लैंग्वेज कौन सी है, आप कौन सा मीडियम में यहाँ पढ़ाते हैं। इसके बाद ये सेक्शन आता है। इस सेक्शन पर सबसे पहले हमको देखना किस किस लैंग्वेज में किस किस क्लास में हम क्या पढ़ाते हैं। हिंदी लैंग्वेज सभी क्लास में पढ़ाई जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज सभी क्लास में पढ़ाई जाती है। संस्कृत 3, 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ाई जाती है। कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो चीज़ दे देंगे। CWSN विद्यालय आपका है कि नहीं है, एस या नो कर देंगे, जैसा आपके यहाँ होगा। शिफ्ट में स्कूल किसी के नहीं चल रहे हैं तो नो लिख देंगे। रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है तो नॉन रेजिडेंशियल से कर लेंगे। मॉनिटरिंग मैनेजमेंट कोई स्कूल नहीं, वो अपने आप बंद होकर के आ रहा है, कुछ सेक्शन नहीं भरना। मदर टंग पर शिक्षा दी जा रही है, यस दी जा रही है, एस पर टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद प्री वोकेशनल नहीं, नो हो जाएगा। यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग हमारे यहाँ नहीं है तो नहीं कर देंगे। और यहाँ पर प्राइमरी सेक्शन, सब पर प्राइमरी सेक्शन, ये जो दूरी दी हुई है वो कितने किलोमीटर में है, ये दूरी यहाँ पर लिख देनी है। हमारे स्कूल से प्राइमरी कितना दूर है, जूनियर कितना दूर है और वो कितना दूर है। और क्या सभी सीजन्स में आपके स्कूल में पहुँचने के लिए रास्ता है, यस कर देंगे। कितने इंस्ट्रक्शनल डेज रहे हैं, हमने 250 लिखे हैं, आप अपने ज़िले में देख लीजिएगा क्या है। और इसके बाद हम क्लिक करके अगले सेक्शन में पहुंच जाएंगे। आंगनवाड़ी हमारे यहाँ नहीं है तो हमने नहीं कर दिया है। यदि आपके यहाँ है तो आप ओके कर दीजिएगा, तो आपके सारे सेक्शंस खुल जाएंगे और उसमें आप डिटेल भर देंगे। बॉयज़ गर्ल्स की संख्या, एजुकेशन किस हिसाब से हो रही है, और खेल की कितने गेम्स के लिए कितनी चीज़ें हैं, यस नो में इसमें देना है तो ऑप्शन। तो यदि आंगनवाड़ी आपके कॉम्प्लेक्स में तो आप यस सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे सेक्शन खुल जाएंगे। इसके बाद बाल वाटिका हमारे यहाँ अभी कोलेड नहीं है तो नो सेलेक्ट किया गया पिछले सेशन के लिए। आउट ऑफ स्कूल बच्चे अभी हमारे एनरोल नहीं है, कोई भी आपके यहाँ हो तो एस कर दीजिएगा। ये सब अपने स्कूल से रिमेडियल टीचिंग के लिए, लर्निंग एनहांसमेंट क्लास के लिए कितनी बच्चे हैं उनकी संख्या देनी है। ये अपने अपने स्कूल का डाटा अलग अलग है, वो आप अपने स्कूल के हिसाब से भरेंगे। जिसमें एकेडमिक इंस्पेक्शन कितने हुए हैं, CRC से कितने आए हुए हैं, BRC से कितने लोगों ने विद्यालय चेक किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कितने लोगों ने विद्यालय चेक किया है, ये आप अपने रजिस्टर से देख करके भर देंगे। RT के अनुसार आपके यहाँ SMC का गठन किया गया है, यस किया गया है। यदि नो सेलेक्ट करेंगे तो समग्र शिक्षा वाला खुल जाएगा। वैसे RT की SMC है तो यस कर दिया है। और यहाँ पर मीटिंग कितनी हुई है हमारे, तो हमने मीटिंग रजिस्टर से देखा, हमारे यहाँ 13 हुई हैं तो हमने 13 भरा। आपके यहाँ 12, 13, 14 जो भी हों आप भर सकते हैं अपने स्कूल के अनुसार से। SMC डेवलपमेंट प्लान सभी के यहाँ बना हुआ है। स्कूल का जो विकास योजना बनती है वो 2023 वहाँ भर देंगे। यहाँ पर बिल्डिंग कमेटी कोई नहीं थी, नो कर दिया है। एकेडमिक कमेटी बनी हुई थी तो यस कर दिया। आपके यहाँ यदि नहीं बनी है, आपने रजिस्टर नहीं कोई बनाया तो नो भी कर सकते हैं। PTA मीटिंग सभी के यहाँ हो रही हैं तो यस कर देंगे। और हर महीने एक मीटिंग होती तो 12 महीने मीटिंग हो गई। PFMS यस कर देंगे। मल्टी क्लास यूनिट्स एक साथ कई क्लास चल रहे हैं, उन क्लास का यहाँ पर विवरण भर देना है कि कक्षा 1, 2, 3 एक साथ, 4, 5 एक साथ। जो खाली हो वहाँ पर भी 1, 2 भर दीजिएगा वरना आगे नहीं बढ़ेगा। स्कूल कॉम्प्लेक्स, इज़ द स्कूल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्कूल, यस। हब स्कूल, यस। अपर प्राइमरी में दोनों चल रहे हैं इसलिए यस कर देंगे। एक भारत स्वच्छ भारत, यस। फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट, इसमें भी यस कॉलम हमने किया हुआ है। आप देख लीजिएगा अपने यहाँ क्या करना है, यस करना है कि नो करना है, जैसा आपका उचित लगे। रिपोर्ट कार्ड्स देते हैं हम लोग,
यहाँ MDM के दिनों की संख्या 250 है। डे पर वीक में पिछली बार 52 सप्ताह थे तो 52 का भाग दे दीजिए, 5 निकल आएगा। 12 महीने होते हैं एक साल में, 12 का भाग दे देंगे तो 21 दिन डे पर मंथ निकल आएंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ जाएंगे। वेदर इसमें टेक्स्ट बुक यस कब आ गई, अप्रैल में आ गई। ये सेकेंड जो हो गया। TLM अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। इसमें बच्चों को ये दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड TLM लैंग्वेज, एक साथ आप कितने बच्चों को लैंग्वेज और मैथ की TLM दे सकते हैं, वो संख्या हमने भर दी। आप अपने यहाँ देख करके अच्छे से संख्या भर दीजिएगा। फिर इसके बाद ये है हमारे पास सप्लीमेंट्री मटेरियल देते हैं कि नहीं देते हैं, आप यस भी कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री मटेरियल का मतलब है यहाँ पर कि आप कोर्स की किताबों के अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें देकर बच्चों को सिखाते हैं, तो यस करके उनकी संख्या भर दीजिएगा। यहाँ पर पेरेंट वॉलंटरी FLN में बाहरी लोगों का कोई सहयोग है तो पेरेंट्स का सहयोग रहता है, मीटिंग्स लेते हैं हम लोग, उनसे सहयोग लेते हैं, तो यस कर दिया हमने। आप देख करके भर सकते हैं अपने हिसाब से। पीयर लर्निंग ग्रुप बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हैं, यस या नो कर दीजिएगा। प्ले मटेरियल, गेम्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हैं आपके यहाँ तो यस कर दीजिएगा। और स्कूल लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट के बारे में हमने यहाँ पे 4 भरा है, आप भी भर सकते हैं। इसके बाद टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं तो यस नो में आप ऑप्शन देना है, यस नो कर देंगे। स्कूल एक्टिविटीज़ जैसे ग्रुप वर्क है, प्रोजेक्ट है, सभी लोग कराते हैं तो यहाँ एस भर देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है जो भी आपको लर्निंग आउटकम में हार्ड स्पॉट्स दिखाई दिए हैं वो आप आगे भरेंगे कि लर्निंग आउटकम में क्या क्या हमें परेशानियाँ हो। उतने हार्ड जो भी स्पॉट्स हैं उनको हमने चिन्हित किया, कितने हैं वो लिख देंगे यहाँ पर। साइबर सेफ्टी कुछ नहीं है, 0 भर देंगे। और यहाँ पे साइको सोशल एस्पेक्ट्स पर भी कुछ खास काम कर नहीं हुआ, ना कोई ट्रेनिंग हुई, उसको भी यहाँ पे हमने छोड़ दिया है। और इसके बाद अगले पोर्शन पे चले जाएंगे। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, डिप्लॉयमेंट पर प्लान आपने किया कि नहीं, यहाँ पे नो कर दिया है। और इसी तरह से आप यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स है, CCTV है कि नहीं है, अग्निशमन यंत्र है कि नहीं है, उपलब्धता के आधार पर यहाँ पे हम सारी चीज़ें भरते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। बहुत ही आसान है, जो भी आप पढ़ेंगे तो ये पे जो चीज़ सुविधाएं उपलब्ध है वो चीज़ यहाँ पर एस नो करनी है। और जैसे बच्चों के ग्रुप बने हुए हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट पर बच्चों को सिखाया जाता है तो उसके लिए एस कर देंगे। कुछ ट्रेनिंग्स हुई थी उनके लिए हम एस करते जाएंगे, नो करते जाएंगे। जो भी है, जो समझ में नहीं आता आप कमेंट कर दीजिएगा, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। जो भी काउंसलर टीचर अपॉइंट किए गए हैं कि नहीं किए गए, ये अपने अपने विद्यालय का सभी का अलग अलग मानक है, इनको आप भर देंगे, एस नो कर देंगे पढ़ने के बाद। इसमें विद्या प्रवेश मॉडल आपने लिया है कि नहीं, यस सभी लोग यस कर देंगे। इसमें स्टूडेंट अटेंडेंस कैप्चर, टीचर्स की अटेंडेंस और स्टूडेंट की अटेंडेंस रजिस्टर में ही ली जाती है तो रजिस्टर वाले में हाँ करेंगे। और बच्चों के जो क्लब बने हैं वो सारी चीज़ें उसमें भरते हुए चले जाएंगे। आगे हम चलेंगे ग्रांट के बारे में। कंपोजिट ग्रांट 50,000 मिला है, लाइब्रेरी में कुछ नहीं मिला हुआ है। रिपेयर के लिए, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए 2,000 रुपये ब्लूटूथ के लिए आया था। नॉन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से कोई पैसा नहीं मिला, 0 कर देंगे। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, लाइब्रेरी बुक्स यस हैं तो यस कर देंगे। और किन किन चीज़ों में हमने पैसा खर्चा किया गया है, कितना खर्चा किया है, टीचर्स में, कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, हाउसकीपिंग में, वो खर्च यहाँ पर भर देना है। अदर्स में जो पिछले वर्ष का खर्च था वो एक्सपेंडिचर्स आपको यहाँ पर पूरे भरने और यहाँ टोटल होकर के नीचे आ जाएगा। सेव और नेक्स्ट करके अगले में चले जाएंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे स्टेटस ऑफ प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग किस प्रकार की है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग, वो भर देंगे। भवन कैसा है, भवन की बात देखेंगे, पक्का भवन है कि नहीं है, कितने कमरे पक्के भवन है, कितनी यूनिट्स हैं, किचन बिल्डिंग कैसी है, कच्चा बिल्डिंग कितनी है, टेंट कितना है, और बिल्डिंग ध्वस्त कितनी है। डेप्लेटेड का मतलब है जो ध्वस्त हैं, बिल्कुल डैमेज्ड हैं। बाउंड्री कैसी, पक्की है, ब्रोकन है, ये भी आप इसमें लिखेंगे। प्राइमरी के कितने कमरे, अपर प्राइमरी में कितने क्लासरूम चल रहे हैं, वो कमरों की संख्या भरनी है। नंबर ऑफ़ कंस्ट्रक्शंस के लिए नंबर ऑफ़ क्लासरूम जो ख़राब हैं उनकी संख्या यहाँ भरनी है। फिर इसके बाद आपके किस कंडीशन में भवन है, पक्का है, पार्शली पक्का है, कच्चा है, टेंट है, कितने कमरों में कितना क्या है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको भर के अपने स्कूल के अनुसार आगे सबमिट करते जाना है। इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, कितने कमरों में इलेक्ट्रिसिटी है, फ़ैन कितने कमरों में लगे हुए हैं, AC कितने कमरों में लगे हुए हैं, ब्लोअर्स और हीटर्स कितने कमरों में लगे, उनकी संख्या यहाँ पर देनी है। सोलर पैनल है कि नहीं है, उसकी संख्या देनी है, यस नो कर दीजिए। डिटेल अब रूम का जो रूम है, अन्य क्लासरूम के अतिरिक्त जो रूम है उनके बारे में देना है। उन रूम्स में किस किस तरह के रूम हैं, लाइब्रेरी के लिए रूम है, सेपरेट गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, टीचर्स के लिए, स्टाफ रूम्स के लिए, को करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए, लाइब्रेरी और कंप्यूटर रूम के लिए जो रूम है उनकी संख्या भर करके यहाँ पर सेव और नेक्स्ट कर देना है।
इसके उपरांत हम देखेंगे कि हम आगे पहुंच जाते हैं कि स्कूल में टॉयलेट्स की व्यवस्था के लिए क्या है। यस, टॉयलेट सभी जगह है। नंबर ऑफ़ टॉयलेट CWSN छात्र के लिए है कि नहीं है, ये भी आपको भरनी है। और इसी के अनुसार आपको आगे जो है सारी फैसिलिटीज़ भरते चले जाना है। उसमें बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, वो भी संख्या आपको यहाँ पर भरनी है। बहुत ईजी है, भरते जाइएगा। और जहाँ पर दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, आपको तुरंत बताया जाएगा। ये बहुत ही आसान चीज़ है, अपने विद्यालय के अनुसार ही हमको भरना है। यूरिनल्स और लैट्रिन सीट के लिए जो डिटेल है वो चीज़ पूछी गई है यहाँ पर, आप उसको देख करके संख्या अपने स्कूल के अनुसार भर देंगे। टॉयलेट्स, यूरिनल्स बॉयज़ गर्ल्स फंक्शनल, नॉन फंक्शनल के लिए है। सोप है कि नहीं है, बिल्डिंग के अंदर शौचालय बना कि बाहर, इनसाइड या आउटसाइड, ये भर दीजिएगा। इसके बाद जो सैनिटरी पैड्स, वेडिंग मशीन है कि नहीं है, वो सोप है कि नहीं है, कितने बच्चों के लिए हैंड वॉश यूनिट है वो भरना है यहाँ पर। और ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध है कि नहीं है, यदि है तो मेन सोर्स क्या है ड्रिंकिंग वाटर का, हैंड पंप है, प्रोटेक्टेड वेल है, अनप्रोटेक्टेड वेल है, टैप वाटर है, ये चीज़ें यहाँ पर भरनी है। RO लगा है कि नहीं लगा है, और क्वालिटी चेक होती है कि नहीं चेक होती है, ये सब चीज़ें यहाँ पर, वाटर क्वालिटी किसने चेक की, ये सब चीज़ें हैं। लाइब्रेरी, कितनी बुक्स हैं लाइब्रेरी में, यस में आप अपने हिसाब से भर देंगे। बुक बैंक है कि नहीं है, रीडिंग कॉर्नर है कि नहीं है, लाइब्रेरियन है आपके यहाँ कि नहीं, मैगजीन्स आती हैं कि नहीं आती हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ भरनी है। पिछली बार कितने बुक्स बच्चों को बांटी गई, कितनी बार, ये चीज़ें वहाँ लिखनी है। और नंबर ऑफ़ क्लासरूम अदर देन रूम रिक्वायर्ड, जो रूम की ज़रूरत है वो यहाँ भरना है। और फिर इसके बाद हेल्थ चेकअप हुआ कि नहीं हुआ है, ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको देनी। कितनी बार चेक हुआ, यस नो अपने यहाँ से करेंगे। हेल्थ चेकअप का पैरामीटर्स कैरिड आउट, क्या क्या चेक किया गया है, सभी चीज़ें चेक की गई हैं। हाइट, वेट, नेक, ये सब चीज़ें ENT सब चेक करते हैं वो लोग। आयरन गोली दी गई कि नहीं, डिवार्मिंग गोली दी गई कि नहीं दी गई। हेल्थ रिकॉर्ड हम लोग रजिस्टर बना कर रखते हैं। थर्मल स्कैनर है कि नहीं है, किसी किसी के यहाँ थर्मल स्कैनर या थर्मामीटर ज़रूर होगा। फर्स्ट एड की सामग्री है, और ये मेडिसिन ज़रूरी है कि नहीं है। बिल्डिंग एग्जिस्ट है, रैंप है कि नहीं है, रैंप में हैंडल लगा है कि नहीं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देनी है। स्पेशल एजुकेटर हमारे नहीं है तो नहीं है, किचन गार्डन नहीं है तो वो भी हमने नहीं कर दिया। किचन गार्डन अवेलेबल है कि नहीं, ये सी चीज़ें यहाँ देनी है। इसके बाद वेस्ट मटेरियल के लिए क्लासरूम पर, किचन पर और बाथरूम पर डस्टबिन है वो देना है। और इस तरह से हम देखेंगे। फर्नीचर हमारे यहाँ पार्शियली उपलब्ध है, कितने बच्चों के लिए उपलब्ध है ये हमने लिख दिया। ये जूनियर हाई स्कूल से ऊपर के स्कूल्स के लिए है। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि ये हॉस्टल चलता है कि नहीं, रेजिडेंशियल है कि नहीं है। प्राइमरी लेवल पे हमने नो लिखा है, अपर प्राइमरी में भी नो लिख दिया है। और इसी तरह से आगे हम सूचना को भरते जाएंगे। ये हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए है। और यहाँ पर जो भी ऑडियो विजुअल जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ आप भर दें। साइंस किट, मैथ किट, बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है तो नो मेरिट किट क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह सूचना देते हुए आप सेव और नेक्स्ट करते जाइएगा। इसके बाद हम अपने यहाँ देखेंगे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये 0 है हमारे यहाँ, नहीं है, सिर्फ टीवी है तो हमने स्मार्ट टीवी लिख दिया है, जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। मोबाइल फ़ोन हम लोग सभी लोग यूज करते हैं सूचना देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। दीक्षा ऐप वगैरह का यूज करते हैं इसलिए लिख दिया है। इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, मोबाइल फ़ोन द्वारा हम लोग इंटरनेट का यूज करते ही करते हैं और उसका यूज बच्चों की शिक्षा में पेडागॉजिकल पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर लैब नहीं है हमारे यहाँ तो नो सेलेक्ट किया गया है। ICT लैब नहीं है तो सारे फंक्शन बंद हो गए हैं। आप ओके करेंगे तो यहाँ पर खुल जाएंगे, उनकी सूचना आपको देना पड़ेगा। ICT बेस्ड टूल्स ज़रूर हम यूज कर रहे हैं, बच्चों को मोबाइल से, लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं और तो उसके लिए यस कर दिया गया है। कंटेंट हम लोग देते हैं, बच्चों को दिखाते हैं अपने मोबाइल में, यूट्यूब में वो चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। DTH चैनल टीवी के साथ लगा रखा है हमने, उसमें चैनल्स दिखाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, ओके कर देंगे और इस प्रकार से समस्त सूचना भरने के बाद सेव कर देंगे और बैक टू डैशबोर्ड पर जाएंगे तो सभी चीज़ें हमको यहाँ पर स्टेटस में कंप्लीटेड हर पॉइंट के सामने आएगा। और इस प्रकार से आपका ये डाटा पूरा फिल हो गया है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़। धन्यवाद।